हेलो नमस्ते साथियों, मैं विजय आप सभी साथियों का एक नई क्लास वचन की स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। तो आज पहली हेडिंग आप बना लेंगे नई क्लास की वचन। कौन सी हेडिंग बनाएंगे? हेडिंग हमारी होगी वचन। वचन साथी क्या होता है? वचन क्या है? एक संख्या, आप इसे कह सकते हैं क्या? संख्या। वचन को क्या कहते हैं? संख्या। तो संख्या बताता है, संख्या बताता है। संख्या में एक से संख्या, वचन क्या करता है? संख्या बताता है, संख्या का ज्ञान कराता है, ज्ञान कराता है। वचन संख्या का ज्ञान कराता है। और कैसे संख्या का? एक या एक से अधिक संख्या में एक या अनेक, एक या अनेक संख्या का ज्ञान कराता है। एक या एक संख्या का ज्ञान कराता है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या वचन। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या वचन। संख्या वचन, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या वचन, यानी संख्या को बताने वाला, संख्या को बताने वाला। संख्या में एक या एक से अधिक का बोध होगा। अनेक का मतलब होता है एक या एक से अधिक, एक से अधिक, एक या एक से अधिक का बोध, एक से अधिक का बोध, वही क्या होता है? अनेक होता है। क्या होता है? अनेक, वही अनेक होता है। एक यानी सिंगल। अब इसकी छोटी सी परिभाषा लिखेंगे। छोटी सी परिभाषा क्या लिखेंगे? वचन, वचन वे शब्द होते हैं जो किसी एक या अनेक होने का बोध कराएं, एक या अनेक होने का बोध कराएं। या आप ऐसा लिखेंगे, विकारी शब्दों, विकारी शब्दों अर्थात, विकारी शब्दों अर्थात संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और विशेषण के, विकारी शब्दों, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप से, के जिस रूप से, जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो, उनकी संख्या का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है? उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। उसे साथी क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल एक लिखेंगे, लड़का खाता है, लड़का खाता है। ये क्या है? लड़का, यानी एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एक वचन। क्या हो जाएगा? एक वचन, यानी जो एक व्यक्ति के बारे में बात हो तो क्या हो जाएगा? एक वचन। यहीं पे अगर हमने कहा लड़के खाते हैं, लड़के खाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये बहुवचन। ये बहुवचन यानी लड़के, बहुत से लड़का, लड़का, एक लड़का, लड़के यानी बहुत से, लड़के यानी संख्या में बहुत। ठीक है। एक चीज और लिखेंगे इसमें कि हिंदी भाषा में वचन के प्रकार, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार, वचन कितने प्रकार होते हैं? हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर एक पहला क्या आएगा? एक वचन। एक वचन, एक वचन जिस शब्द से, शब्द के जिस रूप से हमें व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। लिखेंगे छोटी सी परिभाषा, शब्द के, शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से हमें, जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक होने का
बोध हो, बोध हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। इतनी बड़ी परिभाषा हो गई। आप सिंपल सा याद रखेंगे, संख्या में एक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एक, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पूरा लिखेंगे। शब्द के जिस रूप से हमें एक किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक होने का बोध हो, क्या हो? एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। जैसे जैसे लड़का, जैसे लड़का यानी एक लड़का के बारे में बात हो रही, लड़का। मेज, लड़का, मेज। घोड़ा, घोड़ा आदि, ये सब क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। एक होने का बोध हो, एक के बारे में बात हो। दूसरा क्या है हमारा? बहुवचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। बहुवचन में साथी शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में, संख्या में, आदि का संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो। वहाँ पे एक होने का बोध हो, यहाँ पे एक से अधिक, एक से अधिक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे जैसे हमने वहाँ पे लिखा था लड़का, लड़का एक वचन है, लड़के क्या हो गए? बहुवचन हो गया, यानी बहुत से सारे लड़कों की बात हो रही। हमने कहा था घोड़ा, यहाँ पे घोड़े हो जाएगा, घोड़े बहुवचन हो गए। मेज का क्या हो जाएगा? मेजें आदि, ये सब क्या है? बहुवचन शब्द है, बहुवचन शब्द है। ठीक है साथी, एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें पॉइंट करके, कि जो एक वचन बहुवचन शब्द होते हैं, एक वचन या बहुवचन, एक वचन या बहुवचन, अगर हम शब्दों को, ये शब्द जो होते हैं बिना विभक्ति के वाक्य में प्रयोग होते हैं। बिना बिना विभक्ति के, बिना विभक्ति के वाक्य में प्रयोग होते हैं। वाक्य में बिना विभक्ति, पैसा लिखेंगे, बिना विभक्ति के वाक्य निर्माण किया जा सकता है। वाक्य निर्माण किया जा सकता है। बिना विभक्ति के वाक्य निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, एक शब्द के कभी भी दो वचन बहुवचन नहीं हो सकते। एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते। एक शब्द की कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते। एक बहुवचन हो सकता है, एक बहुवचन हो सकता है, और दूसरा तिर्यक रूप होगा, वचन का तिर्यक रूप होगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा बच्चा। बच्चा क्या है साथी? एक वचन है। ये क्या है? बच्चा एक वचन है। क्या है? एक वचन। हम अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? बच्चे। और एक बहुवचन बनता है बच्चों। ये क्या बनता है? बच्चों, एक बच्चे। क्या बनते हैं? एक बच्चों और एक बच्चे बनते हैं। तो बच्चों क्या है साथी? ये बहुवचन शब्द है। ये क्या है? बहुवचन शब्द है। और ये क्या है? ये बहुवचन नहीं है, तिर्यक रूप है। क्या है ये? तिर्यक रूप है, न कि बहुवचन है। और तिर्यक रूप जो होते हैं साथी, वो वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त होते हैं तो बिना विभक्ति के आप इन्हें नहीं लिख सकते हैं। इसी में लिख लेंगे, बिना विभक्ति के तिर्यक बहुवचन को बिना विभक्ति के इसे लिखा नहीं जा सकता। इसे लिखा नहीं जा सकता। तिर्यक जो रूप होता है वचन का, उसे बिना विभक्ति के नहीं लिखा। जैसे हमने कहा बच्चा खेलता है, फिर बच्चे बहुवचन से बना है, बच्चे खेलते हैं। फिर वहीं पे क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बच्चों खेलते हैं, यानी बच्चों खेलते हैं। ये वाक्य पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, तब जाके वो वाक्य सही होगा। और बच्चों को मिठाई दो, बच्चे को मिठाई दो, बच्चों को यानी बच्चे को मिठाई दो।
बच्चों को मिठाई दो, यानी बच्चों को यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या होगा, विभक्ति होगा, और बिना विभक्ति के नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, तिर्यक रूप हो जाएगा। कैसा रूप हो जाएगा, तिर्यक रूप हो जाएगा। ठीक है साथी। अब एक वचन, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन के लिए, एक वचन और बहुवचन के लिए कुछ नियम है। बहुवचन का निर्माण जो होता है, थोड़ा सा एक नियम है, उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पहले इसको पढ़ेंगे कि एक वचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है, तिर्यक बहुवचन होता है जो बिना विभक्ति के लिखा जाता है, तो हम इसको भी लिखेंगे। तो इससे पहले हम एक बार फटाक से रिवीजन करेंगे जो हमने पढ़ा अभी तक। साथ ही आज की हमारी जो क्लास थी वचन पे बेस्ड थी। क्या थी, वचन। तो हमारी आज की हेडिंग थी क्या, वचन। वचन क्या होता है, संख्या होता है, संख्या बताता है किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का। तो वचन क्या होता है, संख्या का ज्ञान कराता है। हमने कहा संख्या बताता है, संख्या का ज्ञान कराता है। एक या संख्या में एक या अनेक का बोध, अनेक का मतलब एक से अधिक का बोध होता है। और अगर वचन का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या होता है, संख्या वाचन। वचन को शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्या वाचन। विकारी शब्द, इसकी हमने परिभाषा लिखी, विकारी शब्द अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे हमने लिखा लड़का, लड़का खाता है, यानी एक लड़का, एक वचन हो गया। लड़के यानी खाते हैं लड़के, बहुवचन हो गया, लड़के, लड़का। ठीक है। इसके बाद हमारा था कि हिंदी में बहुवचन कितने होते हैं, दो होते हैं। हिंदी में बहुवचन दो होते हैं, जिसमें पहला वचन है एक वचन। एक वचन मतलब एक होने का बोध हो, किसी व्यक्ति के, वस्तु या पदार्थ के एक होने का बोध हो, वही क्या होता है, एक वचन होता है। शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के आदि का संख्या में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, लड़का, मेज, घोड़ा आदि। दूसरी हमारी हेडिंग थी बहुवचन। बहुवचन में संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। लड़का एक वचन था, जिसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के, यानी बहुत सारे लड़के। घोड़ा एक वचन है, एक घोड़े की बात, घोड़े बहुवचन है, बहुत से घोड़े। मेज एक मेज, मेजे आदि बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे। एक वचन और बहुवचन साथी क्या होते हैं, बिना विभक्ति के वाक्य निर्माण किया जा सकता है एक वचन और बहुवचन के साथ। एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते हैं, एक वचन के, एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते हैं। इसके बाद एक बहुवचन हो सकता है, जैसे दो बहुवचन अगर आ रहे हैं आपके सामने तो एक बहुवचन हो और दूसरा तिर्यक रूप होगा, ना कि वो बहुवचन होगा। जैसे आपके सामने है बच्चा, बच्चा शब्द एक वचन है और बच्चे क्या है, इसका बहुवचन है। अगर बच्चों आ गया तो ये क्या हो जाएगा, तिर्यक रूप हो जाएगा, क्योंकि ये बिना विभक्ति के नहीं लिखे जा सकते। ये क्या होते हैं, बिना विभक्ति के नहीं लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ शब्द लिखेंगे और उनका बहुवचन और तिर्यक रूप लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक वचन, एक वचन, बहुवचन। कुछ शब्द लिखेंगे जिससे आप आसानी से बहुवचन और तिर्यक रूप समझ जाएंगे। तिर्यक रूप, बहुवचन और एक वचन। हमारे सामने यहाँ पे शब्द है धागा, एक धागा है। सड़क है, सड़क, सड़क है। सभा, सड़क, सभा। किताब, किताब, किताब के बाद लिख लेंगे महिला, किताब के बाद क्या लिख लेंगे, महिला। हम साथ ही इसका बहुवचन अब बनाएंगे, उसके बाद तिर्यक रूप बनाएंगे। बहुवचन धागा का क्या हो जाएगा, धागे, क्या हो जाएगा, धागे। सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कें, क्या हो जाएगा, सड़कें। सभा का क्या हो जाएगा, सभाएं, क्या हो जाएगा, सभाएं। किताब का किताबें। महिला का महिलाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महिलाएं। ठीक है साथी। अब इसका हम तिर्यक रूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तिर्यक रूप धागा का। धागा का तिर्यक रूप क्या होगा, धागो, धागों को खोल दो। को क्या है, विभक्ति है, धागे खोल दो, धागों को खोल दो, ये तिर्यक रूप है। यहाँ पे बिना विभक्ति के नहीं हम लिख सकते। सड़क, सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कों, सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कों। सभा का क्या हो जाएगा, सभाओं, सभाओं, सभाओं हो जाएगा। किताब का क्या हो जाएगा, किताबों, किताबों हो जाएगा। महिलाओं, महिला का क्या हो जाएगा, महिलाओं, महिलाओं हो जाएगा। याद रखेंगे कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन ऐसे बनेंगे, कुछ शब्द आप देख लेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये क्या होते हैं, तिर्यक, बिना विभक्ति के हम नहीं लिख सकते हैं, बिना विभक्ति के नहीं, बिना विभक्ति के नहीं लिखा जा सकता। ठीक है साथी, याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हमारी हेडिंग रहेंगी बहुवचन का निर्माण। क्या है, एक वचन की जगह पर बहुवचन के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, उनको पढ़ेंगे। तो हमारी कल की जो हेडिंग रहेगी क्या, बहुवचन
बहुवचन निर्माण है। हम कल उसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बताएंगे साथी क्लास कैसी लगी। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। ठीक है, कल मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद साथियों।